हाय जॉन। हेलो पीटर। तुम आज फर्स्ट पीरियड में कहाँ थे? आज तुमने क्लास अटेंड नहीं किया? वो आज थोड़ा लेट हो गया कॉलेज आने में, सो फर्स्ट पीरियड मिस हो गया। वैसे क्या हुआ आज फर्स्ट पीरियड ने? आज सर ने टैक्स में एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया, कुछ टीडीएस का। ओह नो, मेरा लेक्चर मिस हो गया। क्या तुम मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दोगे कि ये टीडीएस क्या होता है? वरना सर नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे क्लास से बाहर ही निकाल देंगे। इसको एक्सप्लेन करूँगा तो मेरा भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, जितना मुझे समझ में आया मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा टीडीएस समझने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो देखो, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके। मान लो कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और तुम मुझसे आकर कुछ सामान खरीदते हो। मैं तुम्हें सामान दूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे। इस ट्रांजैक्शन में ये पैसे मेरे लिए तो इनकम है और तुम्हारे लिए एक्सपेंस। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई इनकम हुआ है? कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ भी है? अरे, तुम अपना इनकम डिस्क्लोज करोगे, तुम इनकम टैक्स पे करोगे अपनी इनकम पर। गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि तुम्हारी इनकम हुई है। होना तो ऐसा ही चाहिए, बट बहुत लोग अपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते, अनरिपोर्टेड रखते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े और इससे उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं मिलता एंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस लाया। अच्छा। जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो और मैं तुम्हें रेंट देता हूँ घर का, मंथ का 25,000। तो ये रेंट तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? ऑब्वियसली ये तो मेरे लिए इनकम है क्योंकि पैसे आ रहे हैं मेरे पास। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि जब मैं तुम्हें रेंट दूं तो पूरे 25,000 नहीं दूंगा, उसमें से कुछ अमाउंट टीडीएस का काट के गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा और फिर बैलेंस रेंट तुम्हें दूंगा। कुछ अमाउंट मतलब कितना अमाउंट डिडक्ट करके दोगे मुझे? अलग अलग ट्रांजैक्शन पे अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि रेंट पे टीडीएस 10% है। इसका मतलब अगर मंथली रेंट 25,000 है तो 25,000 का 10% जो कि 2,500 होता है वो मैं गवर्नमेंट को जमा करूँगा और जो बैलेंस बचा यानी कि 25,000 माइनस 2,500 जो कि होता है 22,500 मैं तुम्हें रेंट दूंगा। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा और टाइम पर टैक्स मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओह अच्छा, बट अभी भी मुझे एक डाउट है। मेरे पापा जब रेंट पे करते हैं तब तो मैंने नहीं सुना कि वो कुछ टीडीएस काटते हैं या टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं। और जब हम कपड़े खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं तब हम भी पैसे तो देते हैं, बट ये टीडीएस तो नहीं काटते। देखो दोस्त, टीडीएस हर छोटे ट्रांजैक्शन पर डिडक्ट नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ही कुछ भी खरीदने गए और हमें टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा तब तो सारे सिटीजन्स बहुत परेशान हो जाएंगे, खाली टीडीएस ही डिडक्ट करते रह जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि टीडीएस कुछ मेजर ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट को लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे टैक्स का उन्हें बहुत लॉस हो जाएगा, उन्हीं पे डिडक्ट करना है। हर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। और बात रही रेंट की, तो ये बताओ तुम्हारा मंथली रेंट कितना है? मेरे घर का मंथली रेंट तो 10,000 है। देखो दोस्त, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि रेंट अगर एक ईयर का 2,40,000 से बेसी हो तभी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ऐसे ही रूल्स और सारे ट्रांजैक्शंस पे बनाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि अमाउंट एक स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड से बेसी हो तभी टीडीएस डिडक्ट करना होता है और टीडीएस भी उन्हीं रेट पे डिडक्ट करना होता है, जैसे कि 2%, 5% या 10% जो भी गवर्नमेंट ने रूल में बोला है। ये सब गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्शंस में स्पेसिफाई किया है। जैसे कि 194I रेंट का सेक्शन है
और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बताओ तुम्हारा एक साल का रेंट कितना हो रहा है? सिंपल है, मैं 1 मंथ का 10,000 देता हूँ, इसका मतलब 12 मंथ्स का 1,20,000। अब समझे? क्योंकि तुम्हारा ईयरली रेंट 1,20,000 है एंड टीडीएस खाली उन्हीं लोगों को डिडक्ट करना होता है जो 2,40,000 से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं एक साल में। इसीलिए तुम्हें टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब समझा। थैंक यू दोस्त।